गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे अब प्रश्नावली 3.2 चल रही थी हमारी, है ना। उसके हमने बहुत सारे सवाल कर लिए। अब एक सवाल है बार बार इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया है। तो देखो क्या सवाल है कि क्वेश्चन 12 है। a इक्वल टू आपको दे रखा है 0 माइनस के tan x/2 प्लस के tan x/2 और 0, ये आपको दिया हुआ है। और i दे रखा है 2/2 का एक इकाई आ गई। तब आपको सिद्ध करना है कि i प्लस a बराबर है i माइनस a इंटू में कोस x माइनस के साइन x और कोस x। ये सिद्ध करके दिखाना, ये प्रूव करना है। ठीक है, सवाल समझ में आया? एक बार दोबारा से देखो। a की वैल्यू दे रखी है और i जो है वो 2/2 का इकाई आव्यूह दे रखा है। आपको सिद्ध करना है i प्लस a बराबर i माइनस a इंटू में कोस x माइनस के साइन x और कोस x। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों बराबर आती हैं तो कह देंगे ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। i प्लस a लेफ्ट हैंड साइड LHS लिख रहा हूं मैं, i प्लस a। i प्लस a का मतलब क्या हुआ? पहले i लिखेंगे और i क्या है? इकाई आव्यूह किस क्रम का? 2/2 का, यानी 2 रो और 2 कॉलम मिलेंगे उसमें, 1 0 और 0 1। समझ में आया सबके? चलो फिर प्लस a की वैल्यू रखेंगे। a का मान कितना है? 0 माइनस की tan x/2 फिर प्लस के tan x/2 और 0। अब इसे जोड़ना है तो संगत अवयव के साथ जोड़ेंगे। देखो दोनों का क्रम समान है, तो 1 0 में जुड़ेगा तो कितना आएगा? 1 प्लस 0 1, और 0 में माइनस tan x/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस की tan x/2। ठीक है, और 0 में ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये tan x/2, और फिर 1 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सबके समझ में आया? चलो इसे ध्यान से देख लो। i प्लस a बस केवल 1 माइनस के tan x/2 और 1, ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लेके चलेंगे राइट हैंड साइड, इसे सॉल्व करें। अगर ये भी इतना ही आता है तो हम कह देंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर है और ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलो i माइनस a क्या दे रखा है? i माइनस a और इंटू में कोस x माइनस के साइन x, फिर है साइन x और कोस x। इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू कितनी है? वापस से वही लिखेंगे 1 0 0 1, और माइनस a की वैल्यू कितनी लिखेंगे? जो अभी लिखी थी 0 माइनस की tan x/2, फिर लिखेंगे tan x/2 और 0। यहां तक समझ में आया? ये एज इट इज उतार देंगे। देखो हमें जो सिद्ध करना है वो tan के पदों में सिद्ध करना है, और हमें क्या दे रखा है राइट हैंड साइड में? कोस साइन को, तो साइन कोस को भी tan के पदों में ही लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा। tan के पदों में लिखेंगे, गुणा कर लेंगे और ये से घटा लेंगे, जाएगा सॉल्व। तो देखो क्या करना है, इसे तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, है ना। अब कोस की वैल्यू tan के पदों में सोचता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, कोस की वैल्यू tan के पदों में लिखें तो कोस 2x की वैल्यू याद है? देखो एक बार यहाँ कोस 2x बराबर होता है कितना? 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये वैल्यू है। और साइन 2x की वैल्यू कितनी होती है? tan के पदों में बात कर रहे हैं तो 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये वैल्यू होती है। और tan 2x की वैल्यू कितनी होती है? 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। चलो, तो हमें तो साइन और कोस की ही जरूरत थी, तो साइन और कोस की वैल्यू होती है 2x में, लेकिन जब यहाँ 2 नहीं दे रखा तो हम क्या कर लेते हैं? x/2। ठीक है, आधा हो जाता है यहाँ पे हमेशा। चलो, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोस की वैल्यू रखते हैं। चलो, तो कोस की वैल्यू कितनी आएगी भाई? कोस की वैल्यू अभी मैंने बताया ना, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटे कितना लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। सुनाई दे रहा है सबको? चलो नेक्स्ट, माइनस की साइन x, तो साइन x की वैल्यू क्या बताई मैंने? माइनस तो इसका माइनस है ये वाला, और साइन x की जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे 2 tan x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, चलो यहां लिख लेते हैं इसकी वैल्यू, ये ब्रैकेट में है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2।
और माइनस की 2 tan x बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। सेम वही वैल्यू साइन की है तो 2 tan x बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। और यहां लिखेंगे कोस x की वैल्यू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब क्या करना है, इन दोनों को तो घटा देना है और इसकी फिर जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी गुणा कर देनी, क्योंकि ब्रैकेट में ना पहले से सॉल्व करेंगे, उसकी गुणा इससे करेंगे। ठीक है, इन दोनों के आपस में गुणा नहीं करेंगे पहले। चलो तो इसको इसमें से घटाते हैं, तो एक में से जीरो घटाएंगे क्या आएगा, एक। ठीक है, जीरो में से ये घटाएंगे तो देखो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के tan x बाई। ठीक है, और यहां से देखो जीरो में से घटाएंगे तो माइनस के tan x बाई, और ये कितना हो जाएगा, जीरो। एक में से घटाएंगे ना, एक आ जाएगा, और ये वैल्यू एज इट इज आएगी। ये वैल्यू वापस से लिख रहा हूं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, माइनस की 2 tan x बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर यहाँ पे 2 tan x बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। वैसी वैसी वैल्यू था। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब इन दोनों की गुणा करना। अच्छा, गुणा करने से पहले देखो इन सारे पदों में एक बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसमें भी एक बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आ रहा है। और हमने क्या कहा है कि गुणा का रूल है कि अगर आप किसी अदिश की अवयव में गुणा करते हैं तो वो प्रत्येक पद में होती है, आप उसे बाहर भी रख सकते हैं। तो देखो सब में गुणा हो रही है, तो गुणा टफ ना लगे इसलिए मैं इसे बाहर ले लेता हूं, यानी कॉमन निकाल लेता हूं एक तरीके से। ठीक है, जब अदिश की अवयव से गुणा करते हैं तो प्रत्येक पद में होती है, तो इस प्रत्येक पद में एक बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को गुणा हो रखी है, तो गुणा थोड़ी आपको परेशानी ना करे, है ना, इसलिए इसे वापस वो बाहर निकाल लेते कॉमन। और देखो जब कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखो ध्यान से, और फिर इसकी गुणा कर, है ना, तो ये एज इट इज आएगा 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू मैंने कॉमन ले लिया। अब आपको ध्यान से दिखाई देगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन ले लिया। ठीक है, और आप देखो क्या बचे, ये तो एज इट इज उतारेंगे 1 टेन एक्स बाई टू माइनस के टेन एक्स बाई टू और 1। अब इधर से देखो क्या बचा, इधर से बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहां से बचेगा माइनस की 2 टेन एक्स बाई टू, फिर बचेगा 2 tan x बाई टू, और यहां से बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये आपके समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ बटे वाले थे ना जो जितने भी थे वो सब बाहर ले लिए हैं। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, ये तो फिर भी बाहर ही रहेगा ना। चलो गुणा करते हैं, गुणा का रूल याद है, पहले इसका क्रम लिखेंगे 2 बाई टू, इसका भी क्रम लिखेंगे कितना 2 बाई टू, तो ये गुणा हो जाएगी और जो अवयव प्राप्त होगा उसका क्रम कितना होगा 2 बाई टू। और गुणा कैसे करेंगे, रो की किससे करेंगे, कॉलम से। जितने पद आपको रो में मिलेंगे उतने ही कॉलम में अवयव मिलेंगे। ठीक है, चलो तो आप गुणा करते हैं रो की कॉलम से, तो पहले अवयव की पहले अवयव से गुणा करो, ये तो एज इट इज आ जाएगा 1/1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। चलो गुणा करके देखते हैं, इसकी गुणा इससे करेंगे तो एक की गुणा इससे करेंगे, एज इट इज आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, फिर इसकी इससे करेंगे तो कितना आएगा, प्लस की 2 tan स्क्वायर एक्स बाई टू। गुणा ध्यान से करना है, ठीक है, समझ में आएगी सबको। एक की गुणा इससे होगी, फिर इसकी इससे होगी। अब R1 की C1 से हो गई गुणा, अब R1 की किससे करेंगे, C2 से, तो एक की गुणा -2 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस की 2 tan x बाई टू। लेकिन जब आप tan x बाई टू की इससे गुणा करोगे तो प्लस के tan x बाई टू आएंगे, और माइनस की कितने हो जाएंगे, tan की और गुणा करोगे, दो घात तो पहले से ही, एक घात और हो जाएगी, तो घातें जुड़ के कितनी हो जाएगी, माइनस की tan क्यूब x बाई टू। ये सबके समझ में आया। देखो tan की 1 से गुणा करेंगे tan x बाई टू, tan की 10 से गुणा करेंगे स्क्वायर का क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट रो की कॉलम से गुणा करेंगे तो माइनस के tan x बाई टू की 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, माइनस के tan x बाई टू। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और tan की इससे करेंगे, ये दो घाते ये एक घाते, गुणा में घाते जुड़ेंगी तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी वापस से 3, तो आप क्या लिखेंगे, tan क्यूब x बाई टू, और एक की इससे गुणा करेंगे तो प्लस की 2 tan x बाई टू। ठीक है, अब वापस से इसकी इससे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 tan स्क्वायर x बाई टू, ये लो tan स्क्वायर x बाई टू,
और एक के इससे करेंगे तो कितना आएगा, प्लस के 1 माइनस के tan स्क्वायर एक्स बाई tan स्क्वायर एक्स बाई। ये अवयव आपको प्राप्त हो। चलो इसे सॉल्व करते हैं एक बार। कितना आपको आपकी फर्स्ट इक्वेशन याद रखनी है ना। तो बात ध्यान से आपने देख ली होगी क्या थी। चलो तो यहाँ देखते हैं 1/1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई। यहां से ध्यान से देखें तो माइनस के tan स्क्वायर एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है और प्लस के 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखो 2 तो प्लस में है और 1 माइनस का है, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का बचेगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो मैं यहां लिख दूं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, चलो दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले को देखें तो माइनस के 2 tan एक्स बाई 2 है, प्लस के tan एक्स बाई 2 है, तो ये माइनस के 2 है और प्लस का 1 है। तो अब क्या बचेगा, माइनस का tan एक्स बाई 2। ठीक है, इधर से देखें तो क्या बचेगा, माइनस की tan क्यूब एक्स बाई 2। ये तो एज इट इज लिखेंगे। चलो यहां देखो, ये माइनस का tan है, ये प्लस का 2 tan है, तो 2 में से 1 घटेगा, आपकी बार प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस के ज्यादा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस के tan एक्स बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस की tan क्यूब एक्स बाई 2। अच्छा लास्ट देखो 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये माइनस के tan स्क्वायर, तो 2 में से वापस से 1 घटेगा, क्या बचेगा, प्लस का, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आ गया। यहां तक समझ में आया सबके। अब देखो इस वाले पद में और इस वाले पद में यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस के tan एक्स बाई 2। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस के tan एक्स बाई 2। चलो एक और स्टेप लिख लेते हैं। तो 1 में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन चल ही रहा है अपना। ठीक है, यहां से ये एज इट इज रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या, माइनस के tan एक्स बाई 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा बताओ, 1 प्लस, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया ना, क्या बचेगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां से देखो प्लस के tan एक्स बाई 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या बच गया, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां से देखो ये तो एज इट इज आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये अवयव बन दो। अब अगर मैं इस बाहर अवयव की, ये जो अदिश राशि, इसकी अंदर गुणा करना चाहूं तो प्रत्येक अवयव से गुणा होगी, और जब इसकी इससे गुणा करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 1। तो आपके पास जो अवयव बचेगा वो कितना बचेगा, 1। जब इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, माइनस की tan एक्स बाई 2। और जब इसकी इस तीसरे वाले अवयव से गुणा करेंगे तो ये फिर कट जाएगा, क्या रह जाएगा, tan एक्स बाई 2। ये आपके समझ में आना चाहिए। और लास्ट से गुणा करेंगे तो कितना रह जाएगा, 1। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मिलाओ। तो जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मिलाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो दोनों सेम है। तो आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल, है ना, दोनों के दोनों सेम है ना? तो आप क्या लिखेंगे, से सिद्ध हो गया कि आपका लेफ्ट हैंड साइड LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर। तो आपको ये सवाल सिद्ध करके दिखाना था, इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 नंबर के लिए पूछ लिया गया था, है ना। अब तो 2+1 की प्रश्नावली आएगी, पर फिर भी थोड़ा पैटर्न में चेंज हो सकता है, जैसे इस साल बोर्ड के पेपर में थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, तो आप ये सवाल इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। ठीक है, और इसे एक बार करके देखेंगे, बगैर देखें। चलो इससे अगला वाला सवाल करते हैं, वो भी ठीक इंपॉर्टेंट है, 13वां सवाल। अब देखो आपने बहुत सारे सवाल कर लिए होंगे, एग्जाम्पल भी करके देखें। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता तो मैंने कहा था आपको कि आप टिक लगा लें उस सवाल को, या फिर कोई सवाल दोबारा पूछना हो तो भी आप टिक लगा लें, है ना। तब भी क्लास चलेंगी अपनी, तब बता देंगे, या फिर आप फोन करके पूछें, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है अपना। ए की वैल्यू दे रखी है आपको, ए बराबर दे रखा है 1 0 माइनस के 1 और 7। फिर है आपके पास आई की वैल्यू, आई तो पता है इकाई अवयव है 1 0 0 1 का, है ना। के का मान ज्ञात करना है, जहां ए स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई, ये दे रखा है। देखो दे रखा है, आपको दिया नहीं, आपको क्या ज्ञात करना है, इसके की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसके क्या हुआ, ए स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई, तो आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, के की। अब के की वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखो ए स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा आपको। तो ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, पता है ना, a इंटू ए, है ना। यानी ए को आप 2 बार गुणा करेंगे,
तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 1 0 माइनस के 1 7, फिर वापस से इसको इसी तरह से लिखेंगे 1 0 माइनस के 1 और 7। अब आपको पता है कि अवयव की गुणा कैसे होती है, रो की कॉलम से। चलो तो रो की कॉलम से करते हैं, ध्यान से देखो, अगर गुणा नहीं आती तो रो की कॉलम से। तो 1 की 1 से करेंगे गुणा, कितना आएगा 1, फिर बीच में क्या लगाते हैं प्लस का निशान, फिर 0 की -1 से करेंगे गुणा, क्या आएगा 0, फिर R1 की C2 से करेंगे तो 1 की 0 से गुणा करेंगे 0, फिर क्या लगाते हैं प्लस, फिर 0 की 7 से करेंगे क्या आएगा 0, 7 नहीं आएगा, कितना आएगा 0। चलो अब R2 की C1 से करेंगे तो 1 की -1 से करेंगे कितना आएगा -1 और माइनस के 7, फिर -1 की 0 से करेंगे कितना आएगा -0 और 7 की इससे करेंगे 7 से तो 7 × 7 49, ठीक है। तो आपके पास आ गया 1 0 माइनस के 8 और 49, ये आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो तो चूंकि ए स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 8a प्लस के आई, और अब तो इसकी सारी वैल्यू आपको पता ही, तो ए स्क्वायर की वैल्यू रखो 1 0 माइनस के 8 और 49, ठीक है, बराबर लिखेंगे आप 8a, ए की वैल्यू कितनी है 1 0 माइनस 1 और 7, फिर आप कितना लिखेंगे प्लस के, और आई की वैल्यू कितनी होती है 1 0 0 1, ठीक है। ये तो एज इट इज रहेगा 1 0 माइनस 8 और 49, इधर आप चेंज कर देंगे, इधर क्या चेंज करेंगे 8 की 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8 और 0, और सबसे 8 की गुणा होगी ना क्योंकि ये अदिश राशि है, आप इसे गुणा कर रहे हैं तो माइनस के 8 और 8 सातों 56, ठीक है। फिर प्लस के की सबसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा के 0 0 और अब ये दोनों अभी जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद 8 प्लस के हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये माइनस के 8 और ये 56 प्लस के। देखो दो अवयव बराबर है तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे, इसका मतलब एक किसके बराबर होगा 8 प्लस के से, 0 तो 0 के बराबर आ ही रहा है, तो आप क्या लिखेंगे चूंकि 1 बराबर 8 प्लस के, तो के की वैल्यू कितनी हो गई के बराबर 8 को इधर लेके जाओ -8 और प्लस के कितने 1, तो कितने बचेंगे के बराबर -7, तो ये के की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी -7। समझ में आया सबकी? चलो वेरी गुड। एक सवाल और करते हैं, है ना, इससे अगला वाला। चलो फिर 15वां सवाल आपका गणितीय आगमन सिद्धांत का है, पूछा नहीं जाता है ना। गणितीय आगमन सिद्धांत आपने 11th में पढ़ा है, तो 11th की चीजें 12th में पूछे नहीं जाती, लेकिन फिर भी आपका ये जो 15वां सवाल दे रखा है ये गणितीय आगमन सिद्धांत का है ना, इसे बाद में देखेंगे। तो 14वां सवाल आपका है, यदि 1 0, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल भी है, 2 -1 -3 4, अच्छा इसलिए कि इसमें दिमाग लगेगा, और 1 बराबर दे रखा है आपको 1 -4 3 और -2 -10 6, फिर दे रखा है 13 20 और -9। आपसे पूछा गया है इस ए की वैल्यू बताओ, ए अवयव है देखो, है ना, ए की वैल्यू बताओ। अच्छा इस अवयव का क्रम कितना है पता है 1 2 3/2 का, ए की वैल्यू नहीं पता हमें कितना है, ए का क्रम कितना है। अच्छा ए का क्रम मैं अपनी तरफ से m क्रॉस n मान लू, क्या मान लू m क्रॉस n, तो इसकी वैल्यू, इसका क्रम कितना है 3 क्रॉस 3। इसका मतलब ये हुआ यदि अवयव a है ना m क्रॉस n क्रम का हो, n क्रम का हो, तब m बराबर, अच्छा गुणा कब होगी जब ये दोनों बराबर हो, है ना, तो पहले अवयव के स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर हो तभी तो गुणा होंगे। तो m बराबर कितना हो गया 2, और n आपको कहां मिलेगा लास्ट में, n बराबर कितना हुआ 3। समझ में आया? क्योंकि m से m कट जाता है तो ये किसका आता है ना, ये वैल्यू सेम आती है, याद है ना, m क्रॉस n का हो, n क्रॉस p का हो, तो m क्रॉस p का मिलेगा आपको अभी, तो ये 3/3 का तो n बराबर 3। इसका मतलब ये हुआ कि a आपका है वो 2/3 का प्राप्त होगा, यानी 2 रो होनी चाहिए 3 कॉलम होनी चाहिए। तो 2 रो और 3 कॉलम के लिए आप, है ना, अवयव मान लो a11 a12 a13, मैं अवयवों को ना abc से मान लेता हूँ, abc/d/e/f, ये मान लिया, माना a बराबर कितना है abc, क्योंकि देखो 2/3 का हो गया ना, 2/3 का, ठीक है, ये r1 ये r2 और ये c1 c2 c3, तो 2/3 का हो गया, ये मैंने मान लिया। अब मान लिया तो अब देखो a की वैल्यू पता चल गई मुझे, सपोज अब a b c d e f सब की वैल्यू ज्ञात करनी, और आपको दे ही रखा है ऊपर वाली कंडीशन, है ना। तो चूंकि 1 0
2 -1 और -3 4, इसकी गुणा अगर मैं किससे करूं, ए